हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यू आर वाचिंग खुशीज लाइफ आफ्टर 4 मंथ। तो गाइस आज का व्लॉग होने वाला है बहुत खास, क्योंकि आज है ये मेरी मदर इन लॉ मतलब मेरी सासू माँ बहुत दिनों के बाद घर पे रुकने के लिए। और आज हम लोग जा रहे हैं बाहर, क्योंकि करवा चौथ भी आ रहा है। ठीक है, करवा चौथ है परसों, तो हम लोगों को जाना था बाहर। तो मैंने सोचा चलो मम्मी भी आई हुई है तो सारे के सारे घूम के आते हैं। नीनू से हाय गाइस बोलो। हाय गाइस नीनू से हाय गाइस। गाइस मैं सब चीज़ों में लेट रहती हूँ। मैंने सोचा था कि आराम से जाऊंगी, अभी तो करवा चौथ में बहुत टाइम और इतना वेट करते करते अब करवा चौथ में सिर्फ 2 दिन रह गए। तो आज मैं जा रही हूँ अपना थोड़ा सा क्लीन अप वगैरह लेने के लिए फेस पर। सारे जगह में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है हर जगह में। तो मैंने सोचा कि मैं ही क्यों बोर हूँ, मम्मी भी आई हुई थी। मैंने सोचा मम्मी को घर पे ही क्यों छोड़े, तो हम लोग सारे के सारे चल दिए मेरी फेवरेट कॉस्मोलॉजिस्ट डॉक्टर पंखुड़ी के पास में। उनके पास जाके सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है मेरे फेस। जस्ट हम क्लिनिक पे पहुंचे ही थे, इतना ज़्यादा रश लगा हुआ था वहाँ पे, इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा। तो हमने सोचा कि चलो आरू को भी कुछ खिला लेते हैं, बाहर आरू को भूख लगी हुई थी। और फिर हमने सोचा कि बाहर आए तो थोड़ा सा झटपट खा ही लेते हैं। फिर हम लोगों ने ऑर्डर किए फ्रेंच फ्राइज़ और चाउमीन। चाउमीन मम्मी की डिमांड पे थी, फ्रेंच फ्राइज़ आरू की डिमांड पे थे। मेरे को इतनी भूख नहीं लगी तो मैंने कुछ अपने लिए ऑर्डर नहीं किया, बट इन दोनों का खाया। फिर क्लिनिक पहुंचते ही मैंने किया डॉक्टर पंखुड़ी से अपना कंसल्ट, जो भी मेरे को इश्यूज आ रहे थे। मम्मी के भी नेल्स कराए और साथ में आरू के पापा ने भी अपने फेस का ले लिया, क्योंकि यार ऑफिस वगैरह जाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है। और डॉक्टर पंखुड़ी सबसे बेस्ट है इन चीज़ों के लिए, वो एकदम से टैनिंग रिमूव कर देती है। फेस पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग डॉक्टर पंखुड़ी को विजिट जरूर करना। मैं तो हमेशा यहीं पे जाती हूँ, चाहे कुछ भी हो, चाहे घर में फंक्शन हो या ना हो, या फेस को जस्ट केयर की ज़रूरत हो तो मैं चली जाती हूँ डॉक्टर पंखुड़ी के यहाँ। फिर आया मेरा नंबर, मैंने भी अच्छे से अपना फेशियल लिया और सच में एक फेशियल से इतना इंस्टेंट ग्लो आ गया कि मतलब मज़ा आ गया, वसूल हो गया यहाँ पे आना। देन हम लोग निकले अपना मेन मार्केट में, क्योंकि हमारी गाड़ी खड़ी थी बाहर बहुत दूर और मार्केट में इतना ज़्यादा रश था भाई। घर पे आते ही मम्मी भी थोड़ी देर सो गई। इसके पापा की भी हालत एकदम ऐसी हो रही थी कि मतलब सोने को तैयार थे, और आरू को भी। मतलब देख लो सारे के सारे इतने ज़्यादा थक गए थे आज। और जबकि जस्ट हम अपनी सेल्फ केयर के लिए गए थे यहाँ पे, लेकिन यार इतना ज़्यादा रश है ना मार्केटों में कि मन ही नहीं करता। मतलब मैं तो सोच रही थी इतना नहीं मिलेगा, बट वहाँ पर जाके देखा तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी। इवन मेरा तो मन भी नहीं कर रहा था डिनर वगैरह का, बट चलो डिनर तो बनाना ही था। फिर भूख लगी तो बनाया घर में आलू मटर, थोड़ा सा आलू मटर के साथ में चावल, और घिया की सब्जी भी थी, सुबह बनाई थी मैंने, वो भी थोड़ी सी रखी हुई थी तो वो हो गई थी। रोटी हो गई थी, तो डिनर हमारा सॉर्टेड हो गया था। तो ये था आज का हमारा डिनर। और यहाँ पे चल रही थी इन दादी पोता की पता नहीं कौन सी बातें, आपस में बातें कर रहे थे। और डिनर भी साथ के साथ कर रहे थे सारे के सारे लोग, क्योंकि सब थके हुए थे। सबको बस ये था कि डिनर करते ही सोने जाना है। बट इसके पापा की तो नाइट ड्यूटी भी थी, तो वो डिनर करते ही अपना ऑफिस जाना था उन्हें। किससे बात करी? बोल दे कुछ बोल। मम्मा मम्मा को बता दो। किससे बात कर रहे हो? चाचू चाचू से। हाँ इससे बात कर मैं कह रही हूँ किससे बात करें, तो कह रहा इससे बात करी फोन को दिखा के। देखो बताओ भी बोल लो। बता दे भाई। किससे बात कर रहे हो? किससे बात कर रहे हो? हैं? पापा से। ओके बाय, रोटी खा लो। चाचू से बाबा से। रोटी खा लो। किससे बात कर रहे हो? चाचू से। नीनू नीनू से माँ जी, से माँ रोटी खा लो बस। गाइस देखो सिंक में ही रखेगा। गाइस गो ये लो, ये डैडी को दे आओ, डैडी को देके। गाइस देखो देख के ही आएगा बिल्कुल। पैर कितने बजा बजा वाटर। देखियो पीछे मुड़ के देख लो, लेके आया वहीं से। वेरी गुड वेरी गुड गाइस गो। फिर गाइस सब लोग इतने ज़्यादा थके हुए थे, प्लस मैंने बताया मेरे हस्बैंड की नाइट ड्यूटी भी थी, तो वो तो नाइट ड्यूटी नहीं कर पाते क्योंकि सबको नींद ही आ गई थी। तो उन्होंने बोला कि मेरे लिए कॉफ़ी बना के ला। फिर मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी भी बोल रही थी कि हाँ मेरे लिए भी लिया। तो फिर यार मैंने सोचा सब थक ही रहे हैं तो चलो कॉफ़ी पी लेते हैं। एक एक कॉफ़ी पी के एकदम एनर्जेटिक हो जाते हैं, क्योंकि यार पता है ना कैफीन होता है, कैफीन से नींद तो भगी जाती है और मेरे हस्बैंड को तो इसकी ज़रूरत थी। फिर मैंने बनाई 2 कप कॉफ़ी, क्योंकि देखो मैं तो कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, बट हाँ अपने हस्बैंड और अपनी मदर इन लॉ के लिए मैंने बनाई कॉफ़ी। और आज तो सच में इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई थी, प्लस मैं व्लॉगिंग भी कर रही थी इतने दिनों के बाद, मन भी नहीं कर रहा था, बट फिर भी आज व्लॉग बना ही रही थी मैं। थैंक यू चाचू चाचू बाबा बाबा। करा बात कर करा बात कर। किससे करूं? चाचू से। ये है हमारी कॉफ़ी। और देखो मेरी किचन की हालत सारी कैसी हो रखी है।
करूँगी अभी इसको भी सही ना, पूरी तहस-नहस हो रखी है। बाहर थी पूरे दिन से, जो भी काम था सामान्यों का यूँ ही रखते रहे। तो गाइस यहाँ हमारी कॉफ़ी रेडी हो गई। मैंने मखाने नमकीन घर में ही बनाई थी एक दिन, तो ये भी दी साथ में। ये मखाने वाली नमकीन ना मैंने घर में बनाई थी और लग भी नहीं रहा था कि ये घर में बनाई, क्योंकि इतनी टेस्टी बनी थी ना सच में। और फिर बस सारे खाना वाना खा लिया था सबने। कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद मैंने किए अपने बर्तन वगैरह साफ़ जो भी थे। हमारी जो मेड है ना वो दिन में बस एक बार ही आने लगी है, अब तो रात के बर्तन हमें खुद ही धो के रखने होते हैं। तो किचन का जितना भी सामान था, काम था, सारा का सारा मैंने किया अपना ख़त्म, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी भाई आज। और मेहंदी वाली भी आने वाली थी मेरी, तो मैंने सोचा कि जल्दी से अपना काम ख़त्म करके और फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, खाना वाना खा लूँगी, क्योंकि अभी तक मैंने भी नहीं खाया था। मैंने सोचा था मेहंदी वाली आने से पहले खा लूँगी, तो पहले बर्तन वगैरह साफ़ करे और फिर मैंने अपना डिनर किया सारा का सारा, क्योंकि वो आने ही वाली थी भाई। फिर इस तो जस्ट अभी मैं और आरू बैठे हुए, देखो ये रहा नीनू बेटू, ये अपना गेम वेम खेल रहा है, गाड़ी वगैरह चला रहा है और मैं यहाँ पर लेटी हुई हूँ। पता रात के 1 बज रहा है और मुझे मेहंदी वाली आने वाली थी ना, मेहंदी लगाने के लिए मैंने बताया था ना मेहंदी वाली आने वाली, उसने मुझे डिच कर दिया। उसने मुझे बोला था 9 बजे आऊँगी, दैन उसने कॉल किया कि दी सॉरी मेरे को कोई क्लाइंट आया है और उसके हाथ में टाइम लग रहा है, तो मैं 10:30 तक आऊँगी। मैंने कहा चलो ओके कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 10:30 तक वेट किया, दैन मैंने उसको कॉल वगैरह की, उसने कॉल उठानी बंद कर दी। तो मेरा दिमाग थोड़ा सा ऐसा हो गया, मैं क्या पता नहीं आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, वो तो मैंने फिर से उसको कॉल्स मिलाती रही। देन उसका मैसेज आया कि दी मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए, मैं आती हूँ। और फिर मैंने 12 बजे उसको दोबारा मैसेज किया कि यार आप आ रहे हो या नहीं, तो उसने बोला कि नहीं मैं अभी और थोड़ा सा 1 घंटा लगेगा, मैं आ जाऊँगी। अब यार मैं 1 बजे रहे हैं, अब 1 बजे मैंने उसको दोबारा कॉल किया कि हेलो आप कहाँ पे हो, आप आ रहे हो नहीं आ रहे हो, तो उसने बोला कि दीदी मुझे अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, मुझे आधा घंटा और लगेगा। मतलब यार मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ जहाँ पे गई होगी वहाँ पे उसको और क्लाइंट मिल गए होंगे, तो वो उन्हीं में बिज़ी हो गई, या फिर उसको आना नहीं होगा। बट अगर नहीं भी आना तो एटलीस्ट उसको मना कर देना चाहिए कि नहीं मैं नहीं आ रही हूँ, ठीक है। बट ऐसे ना बोलना चाहिए कि हाँ मैं भी 1 घंटे में आधे घंटे में आऊँगी, क्योंकि यार मेरा तो बेबी भी छोटा है, मैं उसके चक्कर में जगी हुई हूँ। मेरा दिमाग को मुझे नींद भी इतनी आई हुई है, क्योंकि आज का आपने पूरा व्लॉग देखा होगा, हम लोग बाहर गए थे तो थक गए, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे थे जल्दी, तो उस चक्कर में थक गए। तो मेरा प्लान था क्या मैं जल्दी से जाऊँगी मेहंदी लगवा के, बट मेहंदी वाली ही नहीं आई, उसके चक्कर में वेट और करना पड़ा। वो तो अच्छा है कि कल भी टाइम है, मतलब अभी करवा चौथ को 1 दिन और बचा है, मतलब कल का डे भी है मेरे पास। अगर ऐसा होता कि कल सुबह करवा चौथ है तो मतलब मेरी मेहंदी भी नहीं लगती। वो तो अच्छा है कि कल का दिन है, तो कल मैं किसी और को बुलाकर तब लगवा लूँगी, या फिर देखूँगी घर में ही लगा लूँगी। अगर कल कोई भी नहीं आया तो मतलब मेहंदियों के लिए कितनी किल्लत हुई है। आज के दिन मेहंदी हर जगह मेहंदी हो रही है, और मेहंदी वाली भी नहीं आ रही है। मेहंदी वाले के भी भाव बढ़ गए आज के दिन। खैर छोड़ो, मेरे पास स्टिकर्स भी रखे हैं जिसका मैंने प्रमोट किया था। अगर कोई भी नहीं आएगी ना तो मैं वो स्टिकर लगा लूँगी, ठीक है। अभी बाकी बहुत लेट नाइट हो गया, अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। बहुत तेज नींद आ रही है, उबासी भी आ रही है बार बार। ये रहा नीनू, इसको अभी भी नहीं आ रही है, इधर से उधर खेल रहा है। ये भी मेरे साथ था बट इसको नींद नहीं आ रही है। और इसके पापा जो हैं वो गए हैं नाइट ड्यूटी पे, और जो मेरी मदर इन लॉ है मम्मी, वो सो रही है दूसरे रूम में, वो सो चुकी हैं। वो तो 9 बजे सो गई थी, क्योंकि वो भी थक गई थी, सुबह से हमारे साथ में थी। तो उनको तो मेहंदी लगवानी नहीं थी, बट मैं सोची लगवाऊंगी, बट देखते हैं, अभी तो मेरी ही नहीं लगी है। तो वो कह रही थी कि मैं सो रही हूँ, अगर मेहंदी वाली आए तो मुझे उठा दे। उन्होंने वेट तो किया था बट फिर 9 बज गए तो उनको नींद आ रही, तो वो जाकर सो गई थी। अब मुझे बज रहे हैं 1 रात के, अब मैं भी जा रही हूँ सोने के लिए नीनू को लेकर। अभी क्या व्लॉग एडिट करूँगी और उसके बाद सोऊंगी। आधा घंटा और वेट करती हूँ, अगर मेहंदी वाली आती तो ठीक है, अदरवाइज़ कल सुबह लगवाऊंगी फिर मेहंदी। अभी तक तो मेरा ना करवा चौथ का आउटफिट भी आया, वो लेने के लिए मैं कल जाऊँगी। बाकी देखते हैं क्या होता है। कल मेहंदी भी लगवानी है, आउटफिट भी लेने जाना है, और मम्मी भी आई हुई है, मम्मी के लिए भी गिफ्ट पैक करना है। मैंने बहुत अलग तरीके का सोचा हुआ, सूट तो मेरी आई थी मम्मी के लिए, बट मम्मी का श्रृंगार का सामान थोड़ा सा रह रहा है, वो लेकर आऊँगी। और बस देखो नीनू अभी तक नहीं सोया और 2 बज गए हैं, क्योंकि मैं अभी अब बताया था ना आप लोगों को कि मैं अभी ब्लॉग एडिट कर रही थी, तो ब्लॉग एडिट करते करते 2 बज गए। तो मैं भी देख रही थी कि मैं जब मम्मी के सामने होती हूँ, अपनी मदर इन लॉ के सामने, अपने ससुराल वालों के सामने, तो मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना ऑकवर्डनेस होती। तो सेम इस ब्लॉग के अंदर आपको दिखेगी कि वॉइस ओवर ज़्यादा डाला हुआ है, मैं कम बोल रही थी, बट वही वाला सीन है भाई, मतलब मैं थोड़ी सी ना अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ, बोल नहीं पाती, बस शूट करती रहती हूँ। तो कॉपरेट करो इसी तरीके से, क्योंकि आप लोगों को देखना पसंद है, इसलिए मैं दिखा भी देती हूँ। बाकी मैं थोड़ा सा घबरा से जाती हूँ। वैसे भी ना जो मैं व्लॉग बना रही थी, मैं 3 दिन से ट्राई कर रही हूँ व्लॉग बनाने का, बट मैं बना ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि पता नहीं 4 महीने से मैंने व्लॉगिंग नहीं की ना, तो मतलब थोड़ा सा भूल रही हूँ चीज़ें कि कब कैमरा स्टार्ट करना है, कब क्या बोलना है। तो थोड़ी सी ना नर्वसनेस हो रही है, तो इस ब्लॉग के अंदर कुछ भी अगर गलत
लगा हो, आप लोगों की कुछ कमी हो तो वो माफ़ करना। बाकी नेक्स्ट व्लॉग दोबारा से 2-3 दिन तक कंटिन्यू व्लॉग बनाऊंगी ना, तो उसके बाद एकदम परफेक्ट हो जाऊंगी जैसे पहले व्लॉगिंग करती थी। तो स्टे ट्यून्ड गाइस, व्लॉग डेली आएंगे करवा चौथ के, और हम घूमने जाएंगे वहाँ के भी। सारी चीज़ अब आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी, और डेली व्लॉग मिलेंगे। डेली ना भी मिले तो 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के, ऐसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फेस्टिवल सीजन चल रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से दिखाऊंगी। बट हाँ, ये समझ लो कि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई हो तो माफ़ कर देना भाई। नेक्स्ट व्लॉग अच्छे से बनाऊंगी, अपनी वॉइस में बनाऊंगी। ठीक है, बाय बाय गाइस, सी यू टुमारो।